12वीं सदी की शुरुआत में उत्तर पश्चिम एशिया के मैदान में एक ऐसा शख्स उठा जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं चंगेज खान के बारे में। चंगेज खान और उनके मंगोल सैनिक जिस भी शहर में घुसते थे उसका बर्बाद होना तो तय था। चंगेज खान और उनके सैनिक ये हर जगह हर शहर में घुसकर लूटमार, हत्याएं और बलात्कार करते थे। जाते जाते मंगोल सैनिक उस जगह पर इंसानी खोपड़ियों का ढेर लगाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते थे। चंगेज खान के खतरनाक रथ पर सवार मंगोल मौत और तबाही के हरकारे साबित हुए और देखते ही देखते शहर, इलाके और देश उनके आगे झुकते चले गए। महज कुछ दशक के अंदर ही खून की होली खेलते, खोपड़ियों की मीनार खड़ी करते करते, हंसते बसते शहर की राख उड़ाते चंगेज खान के जनरल बीजिंग से मॉस्को तक फैली सल्तनत के मालिक बन गए। मंगोल सल्तनत 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई थी। आज उस इलाके की कुल आबादी 3 करोड़ के आसपास है। चंगेज खान 1206 में मंगोल साम्राज्य की स्थापना कर पहला शासक बना था। उस समय मंगोल साम्राज्य चीन की राजधानी पेचिंग से रूस की राजधानी मॉस्को तक फैला हुआ था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान 1162 में बीजिंग कबीले के तेमुजिन से पैदा हुआ था। 1227 में चंगेज खान की मृत्यु के समय मंगोल साम्राज्य रोमन साम्राज्य की तुलना में 2.5 गुना बड़ा था। चंगेज खान एक ऐसा आक्रमणकारी था जिसने बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिमों को भी मारा था। हालांकि उसके अत्याचार का सबसे ज्यादा शिकार दूसरे धर्म के लोग बने थे। हत्या, लूटपाट, बलात्कार, चारों तरफ ये सब फैला हुआ था। मंगोल बिना किसी दया के गांव और शहरों को लूटकर वहां के लोगों को मार डालते थे। चंगेज खान के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि दुनिया में 200 में से एक व्यक्ति चंगेज खान का वंशज है। चंद साल पहले हुए एक आनुवंशिक अनुसंधान में ये पता चला कि पूर्व मंगोलियाई साम्राज्य की सीमा में रहने वाले 8% से करीब पुरुषों के क्रोमोसोम के अंदर एक ऐसे निशान मौजूद हैं जिससे पता चलता है कि वह मंगोलियाई शासक के खानदान से संबंध रखते हैं। इस अनुसंधान से यह नतीजा निकलता है कि दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख पुरुष यानी दुनिया की पुरुषों की कुल संख्या का 0.5% हिस्सा चंगेज खान से संबंध रखता है। पाकिस्तान में ऐसा ही खास निशाना हजारा कबीले के लोगों के डीएनए में पाया जाता है। इस कुख्यात हत्यारे की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। चंगेज खान की मौत आज भी इतिहासकारों के लिए एक रहस्य है। चंगेज खान के परिवार और उनके अनुयायियों को उसके निधन को सबसे बड़ा रहस्य बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए थे। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि चंगेज खान की मौत चीन के पश्चिमी शिया के युद्ध के दौरान हुई थी। मंगोल सेना चंगेज खान के नेतृत्व में लगभग 20 साल से पश्चिमी शिया के साथ युद्ध लड़ रही थी। इसके अलावा चंगेज खान की मौत के बारे में ऐसा भी दावा किया जाता है, उत्तर पश्चिम चीन में एक टिम्बेटो बर्मन जनजाति तांगुत की राजकुमारी ने चंगेज खान को छुरा घोंप दिया था, जिसके कारण अधिक रक्त निकल जाने से उनकी मौत हो गई थी। चंगेज खान तारीख के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम है जिससे शायद ही कोई नावाकिफ हो। उसके जुल्म और उसकी बहादुरी की कहानियां दुनिया भर में मशहूर हैं। उसकी फौजें जिस भी इलाके से गुजरती थी अपने पीछे बर्बादी की दास्तान छोड़ जाती थी। कहने को तो वो मंगोल शासक था, लेकिन उसने अपनी तलवार के बल पर एशिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। दुनिया में इतने बड़े हिस्से पर कब्जा आज तक किसी ने नहीं किया। दुनिया भर में जितने भी बड़े महाराजा, सुल्तान, बादशाह रहे, उनके मरने के बाद भी
मकबरों की शक्ल में उनके निशान बाकी रहे। ये मकबरे शायद इसलिए बनाए गए थे क्योंकि वो चाहते थे कि लोग उन्हें हमेशा याद रखें। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि चंगेज खान ने अपने लिए एक अजीब वसीयत तैयार की थी। वो नहीं चाहते थे कि उनके मरने के बाद उसका कोई भी निशान बाकी रहे। लिहाजा उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि उसके मरने के बाद उसे किसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए। वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया गया। सैनिकों ने उन्हें दफनाने के बाद उसकी कब्र पर 1,000 घोड़ों को दौड़ाकर जमीन इस तरह से बराबर किया ताकि कोई निशान ना रहे। मंगोलिया के रहने वाले चंगेज खान की मौत के बाद आज 8 सदियां बीत चुकी हैं। इसे लेकर तमाम मिशन चलाए गए, लेकिन उसकी कब्र का आज तक नहीं पता चला। नेशनल ज्योग्राफिक ने तो सैटेलाइट के जरिए उनकी कब्र तलाशने की कोशिश की थी। इसे वैली ऑफ खान प्रोजेक्ट का नाम दिया गया, लेकिन आज तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।